जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेही होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी कि NCL टेक्नीशियन ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में, जहां पर आपको लास्ट डेट अपडेट के साथ में फॉर्म को कैसे फिल करना है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो गाइस बेसिकली आपके पास 3 से 4 दिन ही है इस फॉर्म को भरने के लिए, क्योंकि इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट रात 10 मई 2025 11:55 तक है। तो फॉर्म को यहाँ पर कैसे भरना है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। अगर आपने अभी तक फॉर्म को नहीं भरा तो आप यहाँ पर बाकियों की गलती से सीख करके इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर लीजिए, ताकि आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के अपने एग्जाम की तैयारी कर सके। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा कि इसमें 200 पोस्ट निकाली है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो आपकी पोस्ट है वो इसमें निकाली है। एंड जैसे कि मैंने बताया कि 10 मई 2025 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट है अलग अलग ट्रेड के अंदर या फिर कह लीजिए कि डिसिप्लिन के अंदर निकाली है, जैसे कि आपका फिटर, इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर। तो जिसमें भी आपको अप्लाई करना है उसी में आपके पास 10वीं के अलावा ITI की योग्यता होनी चाहिए, तभी आप इसमें कंप्लीटली एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। फिर आप एज लिमिट देख सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो जनरल, OBC, EWS को 1180 रुपये फीस पे करनी होगी। SC, ST, विकलांग और एक्स सर्विसमैन इनके लिए कोई फीस नहीं है। तो संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ से चेक कर लेनी है। जब आपको लगे कि मैं इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ और आपका इंटरेस्ट हो तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन पर क्लिक करके अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ जाने के बाद में आप रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपके सामने इस तरह से प्रोसेसिंग होगी जहाँ पर आपको ब्राउजर रिकमेंड किए जाते हैं। अब आप यहाँ पर इसमें अपना पोस्ट सेलेक्ट कर लीजिए कि आप टेक्नीशियन की कौन से ट्रेड पर अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। इन्हीं 3 ट्रेड वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और फिर आप यहाँ देखेंगे कि एप्लीकेंट फुल नेम, तो जो भी आपका पूरा नाम है वो आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरना है। फिर आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। कोई अन्य नंबर अगर आप देना चाहते हैं तो आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर दे देंगे, नहीं तो आप चाहे तो इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। फिर आप आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे। ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप जनरेट OTP के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका OTP वेरिफिकेशन होगा और OTP वेरिफिकेशन हो जाने के बाद में आप आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे और रीवेरीफाई इसके ऊपर क्लिक करेंगे। रीवेरीफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर भरी है, चाहे वो आपका नंबर हो, नेम हो या फिर ईमेल ID हो, ये आपको चेक करनी है और इनबॉक्स के ऊपर टिक करना है। इनके ऊपर टिक करने का मतलब है कि यहाँ आपने डबल चेक कर लिया है और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। अब आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे और इसके बाद में आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से भी आप इसको ओके कर दीजिएगा। अब आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप यहाँ से क्लोज कीजिए और क्लोज करने के बाद आपको गो टू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से प्रोसेसिंग होगी जहाँ पर आपको बेस्ट ब्राउजर रिकमेंड किए जाते हैं, तो आप इसको होने दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर आपकी अन्य इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, जैसे कि जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिए। पहले आपका बर्थ का ईयर, फिर मंथ और उसके बाद में आपका डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। फिर नेशनलिटी में आप ए सिटीजन ऑफ इंडिया ये सिलेक्ट कर लेंगे। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल, EWS, OBC, SC, ST जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। SC है तो SC, बेसिकली मैं वैसे तो OBC में आता हूँ बट मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर करके आपको दिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर SC सिलेक्ट करता हूँ ताकि मुझे कोई फीस पे ना करनी पड़े और मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस फॉर्म का बता पाऊँ। अब आप देखेंगे पर्सनल डिटेल, जहाँ पर आपको आपका जो भी फादर नेम है वो एंटर करना है। फादर नेम एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे मैरिटल स्टेटस, तो जो भी मैरिटल स्टेटस है आपका वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। मैरिड, अनमैरिड, डाइवोर्स्ड, विडोवर, डाइवोर्सी, जुडिशली सेपरेटेड, तो जो भी है वो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर टेस्ट सिटी की प्रेफरेंस देंगे, तो आपको पहली चॉइस सिलेक्ट कर लेनी है कि इनमें से किस सिटी के अंदर अपना एग्जाम सेंटर आप चाहते हैं। उसके बाद में आपको सेकंड चॉइस देनी है। फिर आप यहाँ पर जो आपकी तीसरी चॉइस है वो दे देंगे और फिर आपको यहाँ पर आपकी जो 4th चॉइस है वो भी आपको दे देनी है। फिर यहाँ पर आप आपकी 5th चॉइस देंगे और उसके बाद में आपकी 6th चॉइस। तो एक एक करके इस तरह से आप यहाँ पर ये सभी चॉइसेस दे देंगे। एंड देन आप यहाँ पर देखेंगे आर यू ए पर्सन विद मिनिमम 40% डिसेबिलिटी, यानी कि क्या आप विकलांग हैं और आपकी विकलांगता 40% है कम से कम। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप इसमें यस करेंगे, तो नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय डिटेल में पूछा है कि क्या आप एक डिपार्टमेंट
गवर्नमेंटल कैंडिडेट है यानी कि CIL या फिर जो उसकी सब्सिडाइरीज कंपनीज हैं उनके, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पूछा कि आर यू एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी और PSU एक्सेप्ट एम्प्लॉय ऑफ CIL एंड इट्स सब्सिडाइरीज, यानी कि CIL एंड इट्स सब्सिडाइरीज को छोड़ करके क्या आप एक गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी या फिर PSU जो कंपनीज होती हैं उनके आप एक एम्प्लॉई है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल आ चुकी है जहाँ पर आपको आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन भरनी है। पहले आप यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो भरेंगे। तो लाइन 1 और 2 के अंदर जो भी आपका एड्रेस है वो आप इन 2 लाइन के अंदर एडजस्ट कर दीजिएगा, कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर भर दीजिएगा। और फिर आपकी कंट्री आपको सिलेक्ट करनी होगी और जो स्टेट है आपकी वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा और जो आपका पोस्टल पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर पूछा है कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है। अगर सेम है तो आप यस कर दीजिए और अगर अलग है तो नो करके अलग से भर दीजिएगा। नहीं तो आप यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि यस कर दीजिए कि हाँ मेरे दोनों एड्रेस एक ही है और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल के सेक्शन में आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरनी है। 10वीं आपने किस बोर्ड से की है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको आपका मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग बताना है, यानी कि आपने किस महीने और किस साल के अंदर आपकी जो 10वीं है वो पास कर ली थी, वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करिएगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखाने वाला हूँ। ये सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आता है स्कूल इंस्टीट्यूट नेम। तो आपने कौन से स्कूल से आपकी जो 10वीं है वो की है उस स्कूल का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। पूरा नाम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो आपके पास तो जो सब्जेक्ट 10वीं के अंदर थे वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर एक एक करके लिख देने हैं। जो भी आपके पास थे 10वीं के अंदर सब्जेक्ट, आप सभी सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। मैंने 3 सब्जेक्ट आपको डेमो के लिए लिख करके दिखाई है, पर आप आपके चाहे 5 सब्जेक्ट थे चाहे 6, सभी सब्जेक्ट को यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद में आप देखेंगे कि आपके नंबर किसके अंदर थे, परसेंटेज, CGPA या फिर ग्रेड ऑफ मार्क्स। तो जो भी नंबर का सिस्टम था वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ पर परसेंटेज सिलेक्ट किया। तो आप यहाँ पर अगर परसेंटेज के अंदर नंबर दे रहे तो आप बताइए कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे, वो आप मैक्सिमम मार्क्स में भरेंगे और परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आप ITI की इन्फॉर्मेशन देंगे। तो स्ट्रीम बताइए, बेसिकली जिस भी स्ट्रीम में आप अप्लाई करें उस स्ट्रीम में आपके पास ITI की योग्यता होनी चाहिए। इंस्टीट्यूट नेम, कहाँ से आपने आपकी जो ITI है वो की है उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और पूरा नाम आपको यहाँ पर डालना है। कब आपने पास कर ली थी ये जो आपकी ITI है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो किस महीने और किस साल के अंदर पास की थी वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। किसके अंदर आपके नंबर है वो आपको नंबर सिस्टम सिलेक्ट करना है। अगर परसेंटेज तो कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे, कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे। मैं डेमो के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपके दोनों ईयर के रियल नंबर यहाँ पर भरिएगा। फिर पूछा है कि डू यू हैव फिटर ट्रेड सर्टिफिकेट इश्यूड बाय NCVT या फिर SCVT एंड मिनिमम 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इश्यूड बाय NCVT SCVT अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961। यानी कि क्या आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट है उस ट्रेड में जिसमें कि आप अप्लाई कर रहे हैं, जो कि आपको NCVT के द्वारा मिला हो या फिर SCVT के द्वारा, और आपके पास 1 साल की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है जो कि आपको जारी हुई हो NCVT या फिर SCVT के द्वारा अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत। अगर है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अगर नहीं तो आप नो करेंगे। नो करने के बाद आप देखेंगे यू आर नॉट एलिजिबल, जिसका मतलब ये हो जाता है कि ये आपके पास होना ही चाहिए, तभी आप इसमें कंप्लीट एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर आप यस करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और ओके कर देंगे। अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो पहले तो आप फोटो अपलोड करेंगे। आप क्लिक टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक कीजिए और जान लीजिए फोटो का बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए, साइज 100 से 200 KB के बीच में और फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का। तो आप ब्राउज टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जहां पर आपकी फोटो फाइल है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूं, ओपन करता हूं, फोटो आपका इस तरह से आ जाएगा और फिर आप यहां पर इसको क्लोज करेंगे और व्यू अपलोडेड फोटो के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका साइज आपका 80 से 150 KB के बीच में रखा है। तो जहां पर भी आपकी सिग्नेचर की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, यहाँ पर इसको क्लोज कर दीजिए और व्यू के ऊपर क्लिक करके व्यू कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पर 10th क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो आप ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि इसमें साइज 1 MB से कम हो और 100 KB से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 100 KB से लेकर के 1 MB के बीच में आपका फाइल का साइज रहना चाहिए। फॉर्मेट JPEG JPG या फिर PDF का चल जाएगा। तो आप ब्राउज टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी फाइल है वो आप सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, इस तरह से फाइल आ जाएगी। देन आप यहाँ पर इसको क्लोज
क्लोज कर दीजिएगा और व्यू के ऊपर क्लिक करके व्यू कर लीजिएगा। अब आप यहाँ पर 10th का मार्कशीट अपलोड करेंगे। अगर आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही है तो दोनों में आपको एक फाइल अपलोड कर देनी है, और अगर अलग अलग है सर्टिफिकेट और मार्कशीट तो अलग अलग अपलोड कर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर ITI का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, और अगर आप इस फॉर्म को SC ST OBC से भर रहे हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है, और ये अपलोड करना कंपलसरी है। फिर आप यहाँ पर जो आपकी अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे। इसका साइज भी 100 से 1 MB के बीच में रखा है, 100 KB से। और फिर आप यहाँ पर जैसे सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो आप नीचे की तरफ आएंगे और डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे। इन सभी के ऊपर टिक करने के बाद एक कैप्चा कोड डालेंगे और प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी आपने भरी है अभी तक वो सभी आप चेक कर लेंगे। जैसे गाइज आप प्रीव्यू कर लेंगे तो आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आई एग्री कर देना है। आई एग्री करने के बाद आप देखेंगे योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं उनके सामने पहले पेमेंट का ऑप्शन आएगा। जब वो अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे किसी भी पेमेंट माध्यम का इस्तेमाल करते हुए तो ही वो इस वाले इंटरफेस पर आएंगे और अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो जैसे आप कंप्लीट कर ले आपको प्रिंट के सेक्शन पर क्लिक करना है, और अगर आपके पास प्रिंटर है तो अभी प्रिंट कर ले, नहीं तो आप इसको सेव एज PDF के ऊपर क्लिक करके यहाँ से सेव कर लीजिए। ये आपका PDF के रूप में सेव हो जाएगा और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। इस तरह से गाइज आप लोग NCL टेक्नीशियन कैटेगरी 3 का फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।